श्लोक इसको भी याद करना है, इसलिए मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा गृहीत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमिच्छितशृङ्गलब्ध्या। हमने 4 नंबर श्लोक में श्रवण किया कि प्रेम के प्रीति के 6 प्रकार के लेन देन होती है। अगर किसी के साथ भी आप कुछ किसी काम बनाना चाहते हैं या फिर कुछ डीलिंग करना है, व्यवहार करना है, कुछ आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं किसी के साथ या प्रेम का आदान प्रदान करना है, तो 6 प्रकार का लेन देन है। इसको हम लोग बड़े विस्तार से कल चर्चा कर चुके हैं। कुछ देना, कुछ लेना, कुछ खाना, कुछ खिलाना, कुछ बोलना, कुछ सुनना, ये 6 चीजें। लेना, देना, खाना, खिलाना, बोलना, सुनना, ये 6 प्रकार के, मतलब बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ लेकिन इसका और डीप मीनिंग भी है। तो ये चर्चा हुआ। अब सवाल आता है कि हमारे साथ जिनके साथ हमें लेन देन करना है, खाना खिलाना है, बोलना सुनना है, ये तो सब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। कोई हमारे से इक्वल है, कोई हमारे से जूनियर है, कोई हमारे से सीनियर है। तो क्या सबसे एक प्रकार से लेन देन होगा कि अलग अलग प्रकार से होगा? इसका उत्तर ये 5 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी दे रहे हैं। ये दोनों श्लोक का कनेक्शन क्या है, ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि कनेक्शन क्या है श्लोक नंबर 4 और 5 के बीच में। ये प्रश्न भी हम लोग बना सकते हैं कि 4 नंबर और 5 नंबर श्लोक में कनेक्शन क्या है। तो जो हमने बताया वो कनेक्शन है। अभी 5 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी बता रहे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो हम लोग इस श्लोक को एक एक शब्द को बोल के उसको तोड़ तोड़ के समझेंगे। संस्कृत को, श्लोक को तोड़ना होता है, संधि को तोड़ना और जोड़ना। संस्कृत में पहला काम होता है, संस्कृत सीखेंगे तो 1 नंबर का काम है संधि तोड़ना, संधि जोड़ना। ये अगर आ गया तो आपको आधा संस्कृत आ गया। ये आना चाहिए, सबको आना चाहिए, संधि तोड़ना और संधि जोड़ना। 2 शब्दों को एक साथ लाते हैं उसको जोड़ना बोलते हैं, और एक बड़े शब्द को अलग अलग करना उसको जो तोड़ना। इस श्लोक के शब्दों को तोड़ के हम लोग समझेंगे। कृष्ण यस्य गिरितम मनसाद्रियेत। कृष्ण इति, कृष्ण इति मतलब यह, ये नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण इति यस्य गिरि, गिरि मतलब जीवा, गिरि मतलब जीवा, टंग, जीभ। गिरि मतलब एक्चुअली वाणी, गिरा, वाणी का नाम है गिरा, स्पीच। तो जिसकी वाणी में, जिसकी स्पीच में, जिसकी वाणी में कृष्ण कृष्ण हो रहा है, तो कृष्ण इति यस्य गिरि, जिसकी वाणी में कृष्ण का नाम चल रहा है, तम मनसा आदरित, उसको मन से, मन में उसको सम्मान करिए। कृष्ण इति यस्य गिरि तम मनसा आदरित, मन में उनको, मन ही मन उसको सम्मान करिए, रेस्पेक्ट करिए। दीक्षास्ति चेत, चेत मतलब यदि, अगर, अगर उसने दीक्षा लिया है, दीक्षास्ति चेत, अगर उसने दीक्षा लिया हुआ है, भजंतम ईशम, और वो ईश्वर की अच्छे से आराधना कर रहा है। दीक्षास्ति चेत भजंतम ईशम कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति भीश्च भजन। तो उसको प्रणति भी, उसको प्रणाम करना है।
अगर कोई दीक्षा लिया हुआ है, तो दीक्षा लेकर के ईश्वर की आराधना में लगा हुआ है, तो उसको प्रणाम करिए। शुश्रूषया भजन विज्ञम, और भक्ति के सूक्ष्म सिद्धांतों में जो पारंगत है, भक्ति के सूक्ष्म सिद्धांतों में, सूक्ष्म कार्यों में, सूक्ष्म भक्ति में जो एडवांस है स्पिरिचुअली, उसको शुश्रूषया, उसकी सेवा करिए, उसकी सेवा करिए, उनसे श्रवण करिए। शुश्रूषा का दो अर्थ होता है, एक श्रवण भी करना और एक सेवा करना। तो उनकी सेवा करना, उनसे श्रवण करना, जो भक्ति में बहुत एडवांस है स्पिरिचुअली। शुश्रूषया भजन नित्यम अनन्यम अन्य निंदा आदि शून्य हृदयमीप्सित संग लब्ध्वा। अन्य निंदा, दूसरों की निंदा शून्य है। शून्य मतलब जो दूसरों की निंदा नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। शून्य मतलब बिल्कुल नहीं करता, जो दूसरों की कभी निंदा नहीं करता है, ऐसे भक्तों का संग करिए, ऐसे भक्तों का सहवास करिए। ये इसमें इस तरह से रूप गोस्वामी ने अलग अलग भक्तों से अलग अलग व्यवहार करने को कहा। तो पहला भक्त जिसके वाणी में कृष्ण का नाम चल रहा है, उससे मन में सम्मान करना है। तो दूसरा भक्त है, अगर दीक्षा लिया है, अगर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाला था वो दीक्षा नहीं लिया। सेकंड लाइन में अगर उसने दीक्षा लिया हुआ है, तो अगर नहीं लिया हुआ तो पहला कैटेगरी में आएगा, और अगर दीक्षा ले लिया तो दूसरे कैटेगरी में आएगा। और खाली दीक्षा ले लेने से काम नहीं होगा। दीक्षा तो बहुत लोग ले के रखते हैं, लेकिन ईश्वर की आराधना भी कर रहा है। जैसे कल हमको कुंद घाट में हम जब प्रोग्राम में जा रहे थे, तो हमारा जो ड्राइविंग कर रहा था, वो भक्त बोला कि मैं भी दीक्षित हूँ, मैं भी इस्कॉन से दीक्षा ले आऊं, प्रभुपाद जी को हमारे हम मानता हूँ, प्रभुपाद जी के मंदिर से मेरी दीक्षा हुई है। कब हुई, कहाँ हुई? बोले हमको याद नहीं है कब हुई दीक्षा, कहाँ हुई याद नहीं, लेकिन दीक्षा हुई थी इतना याद है। लेकिन अभी हमने कभी जप नहीं किया, हमने कभी मंत्र नहीं पढ़ा। हमारे मम्मी पापा जप करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। तो ये इस दीक्षा तो हो गई, लेकिन ईश्वर की आराधना नहीं हुई। इसलिए दीक्षा अस्ति चेत प्रणति विश्व भजनतम ईशम, जो दीक्षा भी लिया है और दीक्षा के अनुसार ईश्वर की आराधना भी कर रहा है, तो मतलब गुड स्टैंडिंग, इज इन गुड स्टैंडिंग। अगर गुड स्टैंडिंग का भक्त है तो प्रणाम करना है। इंग्लिश में गुड स्टैंडिंग शब्द में पूरा बात आ जाता है, जो भी पूरा एंटायर चीज एक शब्द में आ जाएगा। ही इज इन गुड स्टैंडिंग ऑफ भक्ति। फिर उससे भी एडवांस हो गया तीसरा लाइन, वो है ये भक्ति में कोई स्पिरिचुअली एडवांस है, बहुत आगे बढ़ा हुआ है भक्ति में, उसको शुश्रूषा, उसको सेवा करना। इसका मतलब एक नंबर का भक्त है, उसको जो कृष्ण का नाम उनकी वाणी पे है, उसको मन से सम्मान करना है। तो दो नंबर में क्या ऐड हुआ कि वो दीक्षा भी लिया हुआ है, प्लस सीरियसली भक्ति में, भक्ति की आराधना में लगा हुआ है, उसको प्रणाम करना है। तो पहले को मन में सम्मान करना, दूसरे को मन में सम्मान करना है, प्लस प्रणाम करना है। मन में तो सबको रेस्पेक्ट करना है, जितने भी लोग वाणी में कृष्ण नाम कर रहे हैं, सबको मन में सम्मान करना है। उनमें जो कुछ लोग दीक्षा ले चुके हैं और सीरियसली भक्ति में लगे हुए हैं आराधना करने में, उनको प्रणाम भी करना है। तो उनमें से भी जो और भी स्पिरिचुअली एडवांस है, तो भक्ति के सूक्ष्म सब तत्वों को जानते हैं और भक्ति के सूक्ष्म तत्वों को पालन करते हैं अपने जीवन में, वो जो उनको तो मन में भी सम्मान करना है, उनको प्रणाम भी करना है, और उनकी शुश्रूषा, उनकी डायरेक्ट सेवा करना है या उनसे श्रवण करना है। और इसके बाद एक फोर्थ जो लाइन है, वो सबके लिए, वो चाहे कोई नया भक्त हो, चाहे
दीक्षा लिया हो, चाहे स्पिरिचुअली एडवांस कोई भी हो, चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, अगर वो निंदा करने वाला है तो उससे दूर रहना है। निंदा नहीं करना है तो उसकी संग करना है। वो चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे सेकंड क्लास हो, चाहे किसी लेवल का डिवोटी हो, अगर वो वैष्णव की निंदा करने में उसको अच्छा लगता है तो उसको अवॉइड करना है। और अगर वैष्णव निंदा बिल्कुल शून्य करता है, ऐसे भक्तों का संग करना है। ये प्रिंसिपल है। तो अभी इसमें जो पहला जो कैटेगरी है उसको हम लोग कहेंगे कनिष्ठ अधिकारी, थर्ड लेवल का डिवोटी। और जो दूसरा भक्त है उसको हम कहेंगे मध्यम अधिकारी। और जो तीसरा भक्त है उसको हम कहेंगे उत्तम अधिकारी, फर्स्ट लेवल का डिवोटी। फर्स्ट लेवल का डिवोटी, सेकंड लेवल डिवोटी, थर्ड लेवल का डिवोटी। ओके, ये जो मैं अभी तक बताया सबको समझ में आ गया? बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ, नहीं समझने का कोई कारण नहीं है। कल हम प्रवचन किया आधा घंटा, उसके बाद पूछा कि किसी को समझ में आया तो एक लाइन बताइए, तो सरप्राइजिंगली एक सेंटेंस नहीं बोल पाया कोई। मतलब नए भक्तों को बोला था, स्पेशली क्लास 10 का स्टूडेंट्स है। 3 स्टूडेंट को पूछा, तीनों में से एक भी पूरे लेक्चर से एक लाइन भी रिपीट नहीं कर पाया। तो बहुत आश्चर्य लगा कि क्या जमाना है। तो ऐसा हमको समझ में आया कि वो लोग ध्यान से सुन नहीं रहे थे। नहीं तो क्यों नहीं समझेंगे? आधा घंटा बोलने के बाद एक लाइन समझ में नहीं आए, ऐसा कैसा हो सकता है? तो ध्यान से सुन नहीं रहे थे, इसलिए बहुत लोग ध्यान से नहीं सुनते। इसलिए पूरा लेक्चर सुनने के बाद भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। सुनने में मन देना और ध्यान देना, उससे भक्ति में प्रगति होगा। इसलिए लिखा है श्रृणवताम स्वकथा। नहीं, तो पहले वाला श्लोक है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रचि शान्मत्स्य पुण्य से तीर्थ निषेवण। श्रद्धा पूर्वक सुनने से भक्ति में प्रगति होती है। ध्यान हम तभी दे पाएंगे तभी जब आपको श्रद्धा है बोलने वाले में, तभी आप ध्यान से सुन सकते हैं। और श्रद्धा तभी आएगी जब आपके मन में कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर मन में किंतु परंतु चल रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तो आप ध्यान से सुन नहीं सकते। जब तक डाउट्स हैं सुन नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें आपने बताया कि जो इस श्लोक में जो जैसे बताया कि जो अपनी वाणी से कृष्ण का नाम लेता, कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, उसका हमें मन ही मन उसे याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और जो जिसने दीक्षा ली हुई है और भगवान की वो भी कर रहा है, भगवान का स्मरण भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, उसका हमें प्रणाम करना चाहिए। फिर तीसरी लाइन में जैसे बताया गया है कि जो इससे और एडवांस है उसका हमें सेवा करनी चाहिए। और चौथी लाइन में बताया कि जैसे जो निंदा नहीं करता किसी की, तो उसका हमें संग करना चाहिए। अरे बहुत, इसका मतलब आपने ध्यान से सुना है। इस श्लोक को हमको बहुत बहुत कुछ इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। समझना, बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा इसको, ऐसे इतना इजी नहीं है। सुनने में इजी लग रहा है, थोड़ा सा सूक्ष्म बातें भी है। पहला नंबर, फिर से पहला नंबर को चर्चा कर रहे हैं। एक नंबर जो भक्त है, जिसको तीसरी श्रेणी का भक्त है, जो हरि नाम का जप कर रहा है, वाणी में हरि कृष्ण का नाम है, उसको हमें मन में नमन करना है, मन में मन सम्मान करना है। ये कौन है? इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन आएंगे?
अभी जो लोग भक्ति में नए आए हैं, जिनको हम प्रचार कर रहे हैं, अभी 1 माला 2 माला 4 माला कर रहे हैं, वो तो आ गए इसमें। इसमें तो बहुत सिंपल है, क्योंकि समझ में आ ही रहा है, तो वो तो है, वो तो है ही है, वो तो स्पष्ट है लिखा हुआ। लेकिन और जो इसके अलावा जो डाउट्स वाला कैटेगरी है, उसको ज्यादा समझना पड़ेगा। समझ लीजिए, वाणी में भगवान का नाम कर रहे हैं, लेकिन दीक्षा नहीं लिए, वो कैटेगरी कौन है? या फिर वाणी में नाम ले रहे हैं, दीक्षा भी लिए, दीक्षा लेने के बाद सीरियसली भक्ति नहीं कर रहे, वो कौन है? तो इनका बहुत बहुत बड़ा ब्रॉड कैटेगरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप भारत में देखेंगे, नवद्वीप में, वृंदावन, पूरे भारत में सब जगह सब लोग हरि नाम करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। बहुत लोग कीर्तन करते हैं, बहुत लोग हरि नाम करते हैं, लेकिन शराब पी रहे हैं, तो वो उसी कैटेगरी में आएंगे। बहुत लोग हरि नाम कर रहे हैं लेकिन बीड़ी पीते हैं, वो नवद्वीप में जो 24 प्रहर कीर्तन होता है, रात भर कीर्तन करते हैं, लेकिन कीर्तन खत्म होने के बाद तुरंत उनको बीड़ी चाहिए, सिगरेट चाहिए, चाय चाहिए। तो ये लोग सब इस कैटेगरी में आते हैं। इनको हमें मन में नमन करना होगा। तो मन में नमन इसलिए करें कि इसको हमको, इनसे हम लोग को डीलिंग नहीं करना है, क्योंकि वो जो आगे के जो 6 प्रकार के डीलिंग बताए गए, प्रीति के लक्षण, प्रीति इनसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस कैटेगरी के नहीं है ये लोग। प्रीति नहीं करनी है, लेकिन मन में समान करने का मतलब ये हुआ कि उनको हमें पास में जाके उनसे वाणी से बोल के उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनसे बोलने की जरूरत नहीं है, फिजिकली भी उनको हमें कुछ नहीं करना है। तो ये कैटेगरी है ये लोग। उसके बाद समझ लीजिए कोई दीक्षा ले चुका है, ईश्वर की आराधना कर, लेकिन दीक्षा लेके वो वापस गिर गया, आगे मेंटेन नहीं किया, तो वो लोग भी इसी कैटेगरी में आएंगे। पहले दीक्षा लेके रखिए, लेकिन अभी उसका कुछ पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी, और सहजिया लोग, जिसको हम लोग सहजिया बोलते हैं, वो लोग भी इस कैटेगरी में आएंगे। सहजिया मतलब जो लोग हरि नाम करते रहते हैं लेकिन 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, वो सहजिया कहलाते हैं। प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया जॉर्ज हैरिसन का, उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग देखेंगे, अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा प्रभुपाद जी जॉर्ज हैरिसन के बारे में बोल रहे हैं तात्पर्य, लेकिन प्रभुपाद जी ने नाम नहीं दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत फेमस सिंगर है यहाँ का, वो हमारा हरि नाम कर रहा है, उसने हरि नाम का रिकॉर्ड बनाया, हरि नाम का प्रचार कर रहा है, उसको हम लोग मन में नमन करते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। तो जो जेरिसन मतलब वही कैटेगरी हो गया जो कि 4 नियम पालन नहीं करता है, लेकिन कृष्ण के प्रति उसको प्रेम है, वो बोलता है मैं कृष्ण को प्रेम करता हूँ, ऐसा बोलता है वो। ये हो गया इस कैटेगरी के लोग, इनको मन में नमन करना हो गया। अभी दूसरा कैटेगरी, जो दीक्षा लेके ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये कौन है? तो इसमें दीक्षा तो दुनिया में सब लोग ले लेते हैं, इंडिया में तो, लेकिन वो दीक्षा कोई माने रख, दीक्षा मतलब रियल दीक्षा, रियल सेंस में दीक्षा होना चाहिए, जिसको रियल में दीक्षा कहते हैं। और दीक्षा लेने के बाद वो सीरियसली भक्ति भी कर रहे हैं, वो सब कैटेगरी के लोग हैं, उन सबको मध्यम अधिकारी कहा जाएगा, और वो वाला कनिष्ठ अधिकारी है। इन मध्यम अधिकारी भक्तों को हमें नमस्कार करना, मतलब नमस्कार करना मतलब उनसे वाणी से कुछ बोलना है, उनको बोलेंगे नमस्कार, फिर वो भी बोलेंगे नमस्कार, उसका मतलब उनसे डीलिंग करना है, उनसे बातचीत करना है, उनसे व्यवहार रखना है हमको, ये मध्यम अधिकारी भक्तों से, और उनको नमस्कार करना है। और जो स्पिरिचुअली एडवांस डिवोटी है, जनरली प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी या गुरु, उनके लेवल के जो भक्त है उनकी बात है। ये लोग उत्तम अधिकारी, इनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान रहता है, और किसी भी संदेह को खंडन कर सकते हैं, शास्त्र को कोई भी सिद्धांत स्थापित कर सकते हैं, और कोई भी डाउट्स को खंडन कर सकते हैं। और ये लोग सीरियसली भगवान की भक्ति में प्रचार में लगे हुए, स्पिरिचुअल एडवांस, इनको हमें उत्तम अधिकारी समझ के इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको प्रसन्न करने का करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। गीता में भी कृष्ण कहते हैं तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न है ना सेवया, इनकी सेवा करने से हमको उपदेश मिलेगा,
क्योंकि उपदेश दो प्रकार से हमको उपदेश मिलता है। एक तो उपदेश हम लोग फॉर्मली ऑफिशियली लेक्चर सुनते हैं ये वो, और एक होता है सेवा से संतुष्ट हो जाते हैं शुद्ध भक्त, तो हृदय से उपदेश एक बाहर से मिलता है, और वो जो बाहर से मिला हुआ उपदेश हमारे बुद्धि में और मन में जाता है, लेकिन वो उपदेश हृदय में तभी जाएगा जब वो जो शुद्ध भक्त हृदय से हमारे प्रति प्रसन्न हो जाएंगे तभी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है भक्ति का। आपने लेक्चर सुना तो लेक्चर को आप बुद्धि और मन आपकी ग्रहण कर लेगी, लेकिन आपका हृदय उसको ग्रहण तभी करेगा जब उसका हृदय आपके प्रति प्रसन्न है। इसलिए तब इसलिए लिखा है कि तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया, सेवा के द्वारा शुश्रूषा। तो ये पासवर्ड वहां पर लगा हुआ है, तो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, लेकिन उसका जो पासवर्ड है वो हृदय में है, वो भक्तों की प्रसन्नता से। इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हम जब गुरु डेली गुरु वंदना करते हैं, प्रभुपाद जी की वंदना करते हैं, उसमें एक लाइन आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो दिव्य ज्ञान है, ज्ञान तो बुद्धि और मन से आता है, लेकिन जो दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हृदय में आता है। और हृदय में कैसे होता है? वो गुरु की प्रसन्नता होने से होता है। तो ये सूक्ष्म है, बहुत सीक्रेट है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ पर हृदय का मिल नहीं है, उनको ज्ञान अच्छे से प्रकाशित नहीं होगा। जितना भी मेहनत करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और बहुत कोई व्यक्ति मूर्ख जैसा भी है, लेकिन उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर उसका हृदय मिल जाता है, गुरु से श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, सेवा करता है, तो बहुत कुछ समझ जाता है वो। तो ये है उत्तम अधिकारी, स्पिरिचुअल एडवांस्ड। और इसके बाद जो किसी की निंदा नहीं करेगा उसे शंकर में। हम अभी तक खाली श्लोक की चर्चा की। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी चैतन्य चरितामृत से कोट करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि उत्तम अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी कौन है और कनिष्ठ अधिकारी कौन है। भागवतम में भी बताया गया उत्तम अधिकारी कौन है, मध्यम कौन है और कनिष्ठ कौन है। तो दोनों जगह बताया गया, भागवतम में और चैतन्य चरितामृत। इसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर ने भी कुछ इसके ऊपर दिया है उपदेश। हम लोग अलग अलग ये चर्चा करेंगे। पहले भागवतम में, भागवतम के अनुसार कनिष्ठ अधिकारी वो है, आप लोगों को बुक में पढ़ना होगा, मैं बहुत ब्रीफली बहुत संक्षेप में बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपको खाली समझाने के लिए, लेकिन लिखने के लिए आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा दोबारा। तो कनिष्ठ अधिकारी वो है जो भगवान का मूर्ति का तो पूजा बहुत भक्ति से करता है, लेकिन दूसरे जो भक्त हैं उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करता। भगवान के प्रसाद अच्छा व्यवहार करता है, दूसरों के साथ खराब व्यवहार करता है, वो कनिष्ठ अधिकारी। उसको विग्रह में भगवान दिखते हैं, लेकिन और किसी व्यक्ति में भगवान नहीं दिखते, वो कनिष्ठ अधिकारी है। जो गुरु जी आने पे गुरु के पीछे पीछे भागता है, दौड़ता है, लेकिन बाकी जो गुरु के शिष्य हैं उनको वो रेस्पेक्ट नहीं करता, सम्मान नहीं करता, उसका अपमान करता है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। जो गुरु के सामने केवल फोटो खिंचाने में बिजी रहता है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। जो मंदिर का विग्रह में भगवान को बहुत प्रेम और भक्ति दिखा रहा है, लेकिन जो भगवान जिनको प्रेम करते हैं, जिनको भगवान जिनको मानते हैं, उनको वो नहीं मानता है, ये कनिष्ठ अधिकारी है। इसके बाद मध्यम अधिकारी कौन है, ये अभी मैं भागवतम के डेफिनेशन दे रहा हूँ, आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, भागवतम के डेफिनेशन से ये हो गया।
चैतन्य महाप्रभु के डेफिनेशन से ये हो गया, हरिनाम के डेफिनेशन से ये हो गया, और श्रद्धा के डेफिनेशन से ये हो गया। ऐसे 4 डेफिनेशन है अलग अलग, तो चारों को हम एक बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो भागवतम का मध्यम अधिकारी कौन है? ईश्वरे तदिनेषु बालिशेषु दिशत्सु यः प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यः करोति स मध्यमा। जो ईश्वर को प्रेम करता है, ईश्वर को प्रेम करता है, और ईश्वर के जो भक्त हैं उनको मित्रता करता है, ईश्वर के भक्तों के साथ मित्रता, ईश्वर के साथ प्रेम। और जो ईश्वर के भक्त नहीं है, नॉन डिवोटीज, उनको कृपा करता है, प्रेम मैत्री कृपा, प्रेम मैत्री और कृपा। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दृश्यत्सु, ये 4 को आप ऊपर रखिएगा, बुक में लिखेंगे ईश्वर, और उसके नीचे 4 को बिठाइए, उसके बाद उसको मैच करिए, तब ये ठीक से समझ में आ जाएगा। ईश्वर प्रेम, बाल तद अधीनेषु, भक्तों को मैत्री, बालिश, बालिश मतलब मूर्ख, अज्ञ, जो भगवान के बारे में नहीं जानते, जो मूर्ख है, अभी भगवान के बारे में जिनको कुछ नॉलेज नहीं मिला है, उनके प्रति कृपा, उनको करुणा करेगा। और द्वेषत्सु, जो भगवान के विद्वेषी, भगवान को द्वेष करने वाले हैं, जो भगवान और भक्तों को द्वेष करते हैं, उनकी उपेक्षा करेगा। उपेक्षा मतलब उनसे दूर रहेगा, उनको उनसे उनसे डीलिंग नहीं करेगा। ये मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी वो है जो डिस्क्रिमिनेशन करना जानता है, डिस्क्रिमिनेशन करके डीलिंग करता है, वो मध्यम अधिकारी है। वो देखिएगा कि भगवत विद्वेषी है, इससे दूर, उसको दूर रख के चलो, हटा के चलो, हट के चलो। ये जो ये अज्ञ है, ये भगवान के बारे में नहीं जानता है, उसको कृपा करेगा, इसको हम कुछ बोल रहे हैं। भगवान का भक्त है, उनसे मित्रता करेगा, और भगवान के प्रति प्रेम करेगा, गुरु के प्रति प्रेम करेगा। ये है मध्यम अधिकारी। प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग को कम से कम मध्यम अधिकारी पे आना चाहिए, हमारे इस्कॉन के भक्तों को, और मध्यम अधिकारी स्तर पे हमें रह के आचरण करना चाहिए। उत्तम अधिकारी कौन है? तो भागवतम के अनुसार सर्वभूतेषु यः पश्यत् भगवद भावम आत्मना, भगवती, हाँ, एष उत्तम। सर्वभूतेषु यः पश्यत् भगवद भावम आत्मना, तो भगवती अखिला, तो जो व्यक्ति सब जीवों के अंदर भगवान को देखता है और भगवान के अंदर सब जीवों को देखता है, वो उत्तम अधिकारी है। मतलब उत्तम अधिकारी को केवल भगवान ही भगवान चारों तरफ देखेंगे, भगवान के सिवा कुछ वो नहीं देखेगा, वो उत्तम अधिकारी है। ओके, ये डेफिनेशन हो गया भागवतम के अनुसार। अभी चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त ने पूछा था कि हे महाप्रभु, वैष्णव कौन है? महाप्रभु को एक भक्त ने पूछा कि महाप्रभु जीवन का लक्ष्य क्या है, सबसे बड़ा काम क्या होता है? तो महाप्रभु ने कहा वैष्णव का सेवा करना सबसे बड़ा काम है। उन्होंने बोला वैष्णव को कैसे पहचानूंगा मैं, वैष्णव के मने चिन्हबो, मैं कैसे वैष्णव को पहचानूंगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे जार मुखी एक कृष्ण नाम, से तो वैष्णवता के करियो सम्मान। जिस व्यक्ति के वाणी में कृष्ण का नाम है वो वैष्णव है, पहला। फिर दोबारा पूछा
कि महाप्रभु वैष्णव कौन है। दूसरी बार पूछा तो दूसरी बार महाप्रभु ने कहा, जार मुखे निरंतर कृष्ण नाम, जो निरंतर कृष्ण का नाम ले रहा है वो वैष्णव है, उसको प्रणाम करना चाहिए। फिर तीसरी बार पूछा कि वैष्णव कौन है। महाप्रभु ने कहा कि जिसको देख के दूसरे लोग के मन में हरे कृष्ण बोलने का इच्छा हो जाता है, जिसको देख के सब लोग कृष्ण कृष्ण बोलने लग जाते हैं, वो वैष्णव है। ये तीनों बार महाप्रभु ने पहली बार सामान्य भक्त की बात बताई, साधारण वैष्णव। दूसरी बार महाप्रभु ने मध्यम वैष्णव की बात बताई। तीसरी बार उत्तम वैष्णव की बात बताई। ये एक डेफिनेशन हो गया चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से। जो जिसकी वाणी में कृष्ण नाम है वो कनिष्ठ अधिकारी है, थर्ड लेवल का डिवोटी है, उसको सम्मान करना है। और जो निरंतर कृष्ण नाम कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का सब हमेशा जप करता रहता है, वो मध्यम अधिकारी है। और जो स्वयं निरंतर जप कर रहा है और जिसको देख के बहुत हजारों लोग जप कर लेते हैं, वो उत्तम अधिकारी। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। उस शिक्षा में भी चैतन्य महाप्रभु 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। वो श्रद्धा के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से 3 डेफिनेशन है। इसकी कोमल श्रद्धा, इसकी श्रद्धा बहुत कोमल है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। जिसकी श्रद्धा दृढ़ है, मध्यम अधिकारी है। और जिसकी श्रद्धा तो दृढ़ है और दूसरों को भी वो कन्वर्ट करता है, दूसरे की भी श्रद्धा बढ़ा देता है, वो उत्तम अधिकारी है। तो फिर से बोलता हूँ, इसकी कोमल श्रद्धा है। कोमल श्रद्धा का मतलब थोड़ी थोड़ी श्रद्धा है, अभी अभी इस्कॉन में आता है, भक्तों के साथ मिलता है, हरे कृष्ण का करता है, लेकिन जब इस्कॉन के बारे में कुछ नेगेटिव सुनता है तो उसका श्रद्धा टूट जाता है। वो कोमल श्रद्धा है, इसलिए कभी जप करता है, कभी नहीं करता है। कभी कभी जब उत्साह में आके जप करता है, बाद में सोचता नहीं ये सब जप करने वाले सब चोर है, जप करने वाले सब चीटर है, हम जप नहीं करेंगे। ये कोमल श्रद्धा वाला है। और मध्यम कौन है, जो जप करता है भगवान का नाम और चाहे कुछ भी हो जाए जप नहीं छोड़ेगा, चाहे कितना भी वो नेगेटिव सुन ले भक्तों के बारे में, लेकिन अपना भक्ति वो नहीं छोड़ेगा, वो मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी वो है जो खुद तो कभी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो उसके पास डाउट्स लेके आएंगे, जितना भी उनके पास नेगेटिव आएगा, उसको समझा के वो पॉजिटिव बना देगा, वो उत्तम है। ये कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम हमने एक श्रद्धा के हिसाब से समझा, श्रद्धा के हिसाब से कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। एक हरिनाम जप के द्वारा कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। और एक विग्रह सेवा से कनेक्शन में कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम है। और एक दीक्षा के हिसाब से कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम है, जो उपदेशामृत में लिखा हुआ है। रूप गोस्वामी ने बताया उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ क्या है। भागवत में विग्रह से रिलेटेड उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ बताया गया। और चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम के बारे में बताया, फिर सनातन गोस्वामी को श्रद्धा के हिसाब से बताया। तो ये तीनों अलग अलग डेफिनेशन है। हाँ, हरे कृष्ण। तो अभी बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हो गया। फिर से कोई भक्त बता सकता है, 4 भक्त 4 प्रकार से बोलेंगे। एक भक्त 3 प्रकार का भक्त उपदेशामृत के हिसाब से, एक भक्त श्रद्धा के हिसाब से क्या है, एक भक्त हरिनाम के हिसाब से क्या है, और एक भक्त बताएंगे विग्रह के हिसाब से। ठीक है, 4 जन को 4 बोलना है। ठीक है, अर्चना माता, अब अर्चना के बारे में बोलिए। 3 प्रकार के भक्त अर्चना के हिसाब से।
और विनय अगर आप श्रद्धा के हिसाब से बताइए 3 प्रकार के भक्त। हाँ, और भावना माता जी आप उपदेशामृतम के हिसाब से बताएंगे। कृपा में माता जी आप ये क्या नाम चौथा कौन सा बचा? श्रद्धा, अर्चना, आप नाम के हिसाब से बताइए। तीनों बताएंगे, इस पहले भावना बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सबसे पहले जो उपदेशामृत के अनुसार कि जो भगवान के नाम का जाप करता है उसका मन से सम्मान करना चाहिए, ये कनिष्ठ अधिकारी है। और नंबर 2, जिनकी दीक्षा हो गई है और जो भगवान की सेवा भी कर रहे हैं उनको मन से सम्मान तो करना ही है, ये तो सबके लिए, प्लस उनको प्रणाम भी करना प्रत्यक्ष रूप से, ये मध्यम अधिकारी है। नंबर 3, जो शुद्ध भक्त है और भक्ति में एडवांस है तो उनको मन से सम्मान भी करना है, उनको प्रणाम भी करना है और साथ ही उनके प्रत्यक्ष सेवा भी करनी है, ये उत्तम अधिकारी है। और चौथी कैटेगरी है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, वो है कि अगर कोई वैष्णव निंदा कर रहा है तो उनका संग नहीं करना है, और अगर कोई वैष्णव निंदा नहीं कर रहा है तो उसका संग करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, संक्षेप में सब पॉइंट कवर हो गए। ओके, अभी अर्चना माता जी आप अर्चना के हिसाब से बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो पूजा अर्चना कर रहा है लेकिन बाकी अपनी पूरी श्रद्धा पूजा अर्चना में रखता है, लेकिन बाकी वो किसी को भी कोई आदर सम्मान या नहीं देता है, लेकिन पूजा अर्चना में पूरी तरीके से अपने को डिवोट करता है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। और जो पूजा अर्चना भी करता है प्लस बाकी अपने गुरु और सब में श्रद्धा भी रखता है, वो जो है वो मध्यम अधिकारी है। जो वो उन भक्तों को भी जो दीक्षा भी लिए हुए उन सबके प्रति भी अपना आदर सम्मान रखता है मन से भी, और वो अपने आचरण से भी और पूजा अर्चना में भी अपने पूरी तरीके से दक्ष है सभी चीजों से। वो उत्तम अधिकारी है जिसको कि लोग इसको की फॉलो कर सकते हैं। नहीं, आप कहो नहीं, भागवतम के अनुसार 3 प्रकार की कैटेगरी आपको बोलना है अकॉर्डिंग टू भागवतम। और विग्रह से कनेक्शन था, मैं बोल दिया अर्चना जी। आपको याद नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। आप भागवतम के हिसाब से हमारा 3 कैटेगरी। और कोई बोलना चाहता था आप बताइए। और अब विनय पू आपको तो श्रद्धा के हिसाब से बोलना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जिसकी श्रद्धा कोमल होती है, थोड़ी होती है, जो जयासी कहीं बात पे वो अटक जाता है या वो उनका विचार चेंज हो जाता है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। जिनकी श्रद्धा दृढ़ है और जो भगवान के प्रति समर्पित है, वो मध्यम अधिकारी है। जिनकी श्रद्धा दृढ़ है और जो दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भगवान की भक्ति करें और जिनको देख के अपने आप मन करता है कि भगवान की भक्ति करे, तो वो उत्तम अधिकारी है। हरे कृष्ण। उत्तम अधिकारी जो श्रद्धा के हिसाब से उसमें यह है कि वो जो शास्त्रों के सिद्धांत में इतना पारदर्शी है कि जितने भी लोग प्रश्न और डाउट्स लेके आएंगे उसको वो कन्विंस कर देगा, उसका भी श्रद्धा को दृढ़ कर देगा। ठीक है, ये बात आना चाहिए। और जो मध्यम अधिकारी है वो शास्त्र के सिद्धांत को अच्छी तरह जानता है लेकिन एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट नहीं है, ये है मध्यम। और कनिष्ठ है वो शास्त्र सिद्धांत को अच्छी तरह नहीं जानता है, इसलिए उसकी श्रद्धा डामाडोल हो जाती है। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट बोलना होगा। आपका कृपामय माता जी हरिनाम के हिसाब से बोलना था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिसकी वाणी में कृष्ण नाम है वह जो है प्रभु जी कनिष्ठ अधिकारी है, और जो निरंतर कृष्ण का नाम लेता है वह मध्यम अधिकारी है, और जिसको देखकर लोग कृष्ण का नाम बोलते हैं वह उत्तम अधिकारी है। हाँ, ये बहुत सिंपल है, करेक्ट। विजय शर्मा को आपको हाथ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु, भागवतम के अनुसार से कनिष्ठ अधिकारी हुआ है जो भगवान का पूजा अच्छी तरह से करता है लेकिन अन्य लोगों का सम्मान नहीं करता। जो भगवान को नहीं मानता वो उसको भी नहीं मानता है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। दूसरा है जो मध्यम अधिकारी, जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के भक्तों के साथ
मित्रता करता है, जो ईश्वर का भक्त नहीं है उन पर कृपा करता है, और जो भगवान के भक्तों को नहीं मानता उससे दूर रहता है, यह मध्यम अधिकारी है। और तीसरा हुआ उत्तम अधिकारी, जो सभी जीवों में भगवान दिखता है और भगवान में जीवों को देखता है, वो उत्तम अधिकारी है। हरे कृष्ण। वेरी गुड। थोड़ा कनिष्ठ को थोड़ा और एक्सप्लेन करना है। कनिष्ठ अधिकारी इस भागवत कनिष्ठ में प्रभु जी ये आ गया कि जैसे जो भगवान को तो अच्छे से मानता है लेकिन औरों को सम्मान नहीं देता, वो बाकी सब में को सम्मान नहीं देता, सिर्फ वो भगवान में ही विश्वास रखता है कि भगवान को ही मूर्ति पूजा करता है और बाकी सबका आदर सम्मान नहीं करता। वो कहता है कि ये सब बेकार है, सिर्फ भगवान ही है, उनको मूर्ति में ही पूजा करता है, उसको कहीं और भगवान नहीं दिखता। हरे बोल, हरे बोल। और सेकंड मध्य में एक लाइन और है कि वो डिस्क्रिमिनेट करके डीलिंग करता है। हाँ, डिस्क्रिमिनेट करना जानता है। हाँ जी। तो ये कनिष्ठ अधिकारी डिस्क्रिमिनेशन करना जानता नहीं है और उत्तम अधिकारी डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं। उत्तम अधिकारी है वो डिस्क्रिमिनेशन करना जानता है लेकिन नहीं करता है, क्योंकि वो सबसे भगवान सबको दिख। और जो कनिष्ठ अधिकारी वो डिस्क्रिमिनेशन करना जानता ही नहीं है, इसलिए मध्यम अधिकारी केवल वो है जो डिस्क्रिमिनेशन करता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेद, भेद करना जानता है, भेद करके वो व्यवहार करता है।